हेलो बच्चों, सबको नमस्कार। तो आज हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क। देखिए ये नेटवर्क है, इससे आपको इस सर्किट में आपको करंट निकालना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट हियर इन दिस सर्किट। क्लियर बच्चों, ये जो सर्किट आपको दिया है ये ना तो सीरीज़ में ना तो पैरेलल में। तो जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया था, व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, राइट। व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। जैसे ये 4 क्या होता है व्हिटस्टोन ब्रिज में, ये 4 रेजिस्टेंस होता है, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, इस सेट में होता है। दैट इज़ योर व्हिटस्टोन, ये व्हिटस्टोन ब्रिज है, राइट। इनके और इनके बीच में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, और A एंड C के बीच में क्या होता है, बैटरी। क्लियर। तो बैलेंस एट बैलेंस कंडीशन P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। एनीवे जो लोग आप लोग जिसने वीडियो नहीं देखा होगा प्लीज़ इसको देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, राइट। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहले हम देखेंगे क्या ये जो सर्किट है ये बैलेंस है कि नहीं है, राइट। तो बैलेंस में हम क्या करेंगे, रेशियो देखेंगे, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ओके। अब जैसे बच्चों इस सर्किट में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है, राइट, 5 रेजिस्टेंस है। तो जैसे कि हम रेशियो अगर लेते हैं तो देखिए R5, ओके, सॉल्यूशन R5 बाई R1 का रेशियो, R5 बाई R1 का रेशियो 2 बाई 1 हो जाता है, राइट। इसी तरह से R3 बाई R4 का रेशियो हो जाता है डेट इज़ 4 बाई 2, डेट इज़ अगेन 2। तो दोनों रेशियो सेम है। क्लियर, बोथ रेशियो इज सेम, राइट, बोथ रेशियो इज सेम। जैसे ये 2 रेजिस्टेंस हो गया, मतलब ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉमन, दिस पॉइंट इज कॉमन, ओके, दिस पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, इस पॉइंट से देखेंगे एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये सर्किट आपका व्हिटस्टोन ब्रिज की तरह ही बन जाएगा, लाइक दैट, ओके। और यहाँ पे ये बीच वाला रेजिस्टेंस जो आएगा ये बीच में आ जाएगा, दैट इज़ R5। समझ में आ रहा है बच्चों। तो दिस R5 बाई R1 का रेशियो 2 है, R3 बाई R4 का रेशियो 2 है, दैट मीन्स इट इज़ बैलेंस। तो जब बैलेंस है तो बीच का रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस यू कैन नेगलेक्ट दिस रेजिस्टेंस। इसका रेशियो इसका रेशियो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको जब हम छोड़ देंगे तो ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे और ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, और 2 + 4 6। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये और ये सीरीज़ में हो गया, फिर ये और ये सीरीज़ में हो गया, इसका सीरीज़ और इसका सीरीज़ दोनों पैरेलल में हो गया, राइट। तो 3 and 6, तो 3 × 6 by 3 + 6 that is 18 by 9, that is 2 ohm। 2 ohm इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट इक्वल्स टू V बाई R। V कितना दे रखा है, 4, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2, तो करंट इज़ 2 एम्पियर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके बच्चों, यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। ये आपको फिगर कुछ दिख रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। ये A एंड B टर्मिनल है, क्लियर। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको ऐसा खींच देंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, इसको ऐसा खींच देंगे। वंस अगेन AB को पकड़िए और ऐसा खींच दीजिए। जब ऐसा खींचेंगे आप तो आपको ये नज़र आ जाएगा, दैट इज़ इट इज़ लाइक दिस। इट इज़ लाइक दिस। ये आपका B हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा, राइट, क्लियर बच्चों। और आपका ये हो जाएगा C, दैट इज़ A के साथ, देखो A के साथ ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स हैं, B के साथ ये दोनों पॉइंट्स है, ये B के साथ ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो बीच का जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ योर, दैट इज़ ये वाला रेजिस्टेंस, ये ना DC जो है, ये वाला बीच का रेजिस्टेंस, ये नॉट यूज,
क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16। अपोजिट रेजिस्टेंस का सम जो है 16 है, बराबर है, तो ये बैलेंस है। तो बैलेंस है तो सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज़ 4 4 सीरीज़, 4 4 सीरीज़, तो ये 8 8, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दैट इज़ 8/2, दैट इज़ 4 ओम। क्लियर? नोट इट डाउन। यस बच्चों, सी दिस क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ भी देखिए आपका ये और ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, तो ये रेजिस्टेंस आपका, दिस इज नो यूज। ओके, सो सॉल्यूशन इज दैट इज 448 448, आइए 4 तीनों पैरेलल में है, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/8 plus 1/4. Okay, now you can do it, that is 8, 2/8 plus 1/4, that is 1/4 plus 1/4, that is 2/4, that is 1/2, so R equivalent is 2 ohm. Note it down बच्चों। सी दिस क्वेश्चन, ये आपको सर्किट दे रखा है, राइट, ए एफ ई डी सी बी, यहाँ 9 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 4 ओम, ये आर है अननोन वैल्यू आर, ये 1 ओम, ये 1 ओम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग केवीएल का यूज़ करिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू आपको निकालनी है इन द सर्किट। ओके, किस कंडीशन पे, सो डेट नो करंट फ्लोज थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम रेजिस्टेंस कहाँ, ये वाला है, इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। आल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्लियर? करिए, स्टार्ट करिए बच्चों, यूजिंग केवीएल यूज़ करिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर, सो डेट नो करंट फ्लोज थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। तो आप लूप कंसीडर करिए, जैसे मैंने लूप कंसीडर किया है, ए एफ ई बी है, ए एफ ई बी ए, तो केवीएल स्टार्ट करिए, यहाँ से स्टार्ट करिए, तो दैट इज़ -1 इंटू आई, 1 इंटू आई एम मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम ये लूप कंसीडर कर रहे हैं, राइट, आई एम कंसीडरिंग दिस लूप, आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू ए एफ ई बी, ए यहाँ मूव कर रहे हैं, तो ए से स्टार्ट करेंगे, तो रेजिस्टेंस मिल गया, मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो -i इंटू 1, फिर यहाँ आए, ओके, अगेन -i इंटू 1 इंटू आई, फिर यहाँ पे आए, राइट, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं है, तो नो करंट, तो दैट इज़ 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, राइट। देन यहाँ पे आए, तो ये क्या हो गया, डेट इज़ योर प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो -6, ओके, फिर यहाँ पे आए तो -9, ओके, फिर इक्वल्स टू 0, आई गेट दिस वन। तो ये हो गया माइनस, डेट इज़ -2i -6 एंड -6, ये -6 ये +9 हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि आई एम गोइंग, मैं माइनस से प्लस में जा रहा हूँ, तो +9, तो ये हो जाएगा, दैट इज़ योर +3 इक्वल्स टू 0, इज नॉट इट, सो 2i इक्वल्स टू 3, therefore I equals to 3/2, that is 1.5 ampere। ये करंट मिला हमको, राइट, दिस करंट आई गॉट। क्लियर? इन दिस लूप, क्लियर हुआ बच्चों? ये आई एम यूजिंग केवीएल का, तो केवीएल इस्तेमाल किया, लूप कंसिडर किया, ए एफ ई बी ए ना, यहाँ से स्टार्ट किया मोशन, रेजिस्टेंस मिल गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो -1 इंटू आई, फिर ये रेजिस्टेंस मिल गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो -1 इंटू आई, यहाँ पे नो करंट, तो चाहे माइनस ले लो चाहे प्लस ले लो, इट बिकम्स 0, ओके। यहाँ से यहाँ आए तो -6, ये यहाँ से यहाँ आए तो +9 इक्वल्स टू 0, तो आई इक्वल्स टू 1.5, मीन्स जो आई का वैल्यू है ये कितना है, इसमें 1.5 है। क्लियर? अब कहा है कि अब इसमें नेक्स्ट आर का वैल्यू निकालना है, तो आप यू कंसीडर दिस लूप, ये लूप कंसीडर करिए, स्टार्ट करिए ना, तो लूप कौन सा लूप, ई डी सी बी ई, ये लूप कंसीडर किया मैंने, ई डी सी
बी ई, ये लूप कंसीडर किया, यहाँ से स्टार्ट करें तो अगेन माइनस आई इंटू आर, ये पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ आए तो -3 वोल्ट, फिर यहाँ गए तो +6 ये 0 है, +4 इंटू 0 दैट इज़ 0, ओके, एंड देन फिर हम यहाँ आ गए तो दैट इज़ इक्वल्स टू 0, सो दैट इज़ ये तो 0 हो गया, तो -IR एंड इट इज़ +3 इक्वल्स टू 0, सो IR इक्वल्स टू 3, तो हमको R का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर R इक्वल्स टू 3/I कितना है, दैट इज़ 3/2, 2 ऊपर चला गया, 3 कैंसिल हो गया, तो दैट इज़ R इज़ 2 ओम, R का वैल्यू कितना निकल गया, 2 ओम, R इज़ 2 ओम, क्लियर, R इज़ 2 ओम। नाउ अब पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट क्या है, ईएमएफ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स एक्रॉस, आप ये देखिए ना, यहाँ इन दोनों के बीच ई, भाई इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, राइट, तो ये तो अब छोड़ ही देंगे, तो ए एंड ई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और ई के बीच में, तो कितना है 1 ओम, दैट इज़ 2 ओम, करंट आई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू IR, आई इज़ अभी आपने निकाला, आई कितना है 1.5 एंड आर कितना है 1 + 1 2, सो दैट इज़ 3 वोल्ट, 3 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल, दिखाई देता है ये, मैं इसको मिटा देता हूँ। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, ये तो बैटरी है, ईएमएफ है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यही होगा, यहाँ से यहाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसमें कोई करंट नहीं है, राइट, सो दैट इज़ आई इंटू आर होता है, आई कितना है मेरा, आई हमने निकाला अभी 1.5, आई 1.5, आर कितना है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, तो 2 ओम हो गया, तो 3 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 3 वोल्ट, क्लियर, नोट इट डाउन। बच्चों इस क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, राइट, यहाँ मैंने ए एंड बी लिख दिया था, ए एंड बी नहीं है, ए एंड बिटवीन ए एंड डी है, ठीक है, ए एंड डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो ए एंड डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये एक वायर ही है, राइट, तो ए एंड डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मतलब इट इज़ सेम एज बिटवीन ए एंड ई, ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी इज सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई, तो ए एंड ई मतलब दैट इज़ योर 2 इंटू आई, 3 वोल्ट, ए एंड ई, सॉरी यहाँ ए एंड ई, और दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड डी। इसमें ये नहीं पूछा था फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, नहीं पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी पूछा है, राइट, तो ए एंड डी का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना ए एंड ई का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्लियर, तो दैट इज़ 2 इंटू 1.5, नोट कर लेंगे। देखिए बच्चों दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें आपको सर्किट देखिए ध्यान से, ये सर्किट है, ओके, ए बी, ओके, ए बी सी डी, ओके, ए बी, दिस इज़ द सर्किट, ये 2 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट जा रहा है, ये R1 है, वैल्यू नहीं दिया है, ये 4 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट निकल रहा है, यहाँ से इस ब्रांच में 1 एम्पियर जा रहा है, इस ब्रांच में 2 ओम है, और ये R है, इसका भी वैल्यू नहीं दिया है, क्लियर, तो आपको क्या निकालना है, एज्यूमिंग पॉइंट ए टू बी 0, ए को 0 पोटेंशियल मान लीजिए, यूजिंग किर्चॉफ्स लॉ डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ बी, बी का पोटेंशियल निकालना है, क्लियर, फाइंड आउट, यस, तो बच्चों स्टार्ट आपने किया होगा,
KVL अप्लाई करिए ना, ये लूप इसमें आप लूप अप्लाई करिए, R1 का मान निकालिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R1। तो लूप मान लेते हैं लूप आप DCBD ये लूप कंसिडर किया आपने। यहाँ से जंक्शन डी में आइए, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ से 2 एम्पियर जाएगा, राइट, 2 एम्पियर जाएगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, दैट इज -4, ये -4 वोल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ जाएंगे तो ये अब करंट ऐसे ही जा रहा है, तो दैट इज़ -3 × R1 हो जाएगा। फिर यहाँ जाएंगे तो +4 = 0, राइट। तो +4 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर R1 की वैल्यू 0 हो गई, R1 की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब बिटवीन B एंड C में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, दैट इज़ VB - VC = 0, नो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन B एंड C के बीच में। अब यहाँ देखते हैं, और हम ऐसा लिख सकते हैं VB = VC। इसका जो पोटेंशियल है उसका, भाई करंट यहाँ से 0 हो गया, नो करंट इज़ देयर, I इज़ 0, R इज़ 0, नो करंट इज़ देयर, क्लियर। R इज़ 0, करंट 0 नहीं है, रेजिस्टेंस 0 है, ये 0 है, तो ये 0 है, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, राइट। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, राइट। तो इसलिए इसका अभी हम इसका निकालेंगे, राइट। दैट इज़ योर VC - VA, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज़ इक्वल्स टू 2 वोल्ट। अब इसने कहा है कि ए का पोटेंशियल आप एज्यूम 0 कर लीजिए ना, एज्यूमिंग पोटेंशियल ऑफ A टू बी 0, तो A 0 हो गया, तो VC = 2 वोल्ट हो गया, इसकी पोटेंशियल 2 वोल्ट हो गई, देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ B इज़ 2 वोल्ट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।